everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class, our today's topic of discussion is distribution of employment. Yes class, you already know we are proceeding with the chapter employment and हम आज का हमारा टॉपिक है distribution of employment, यानी बेसिकली हमें स्टडी करना है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड द सब टॉपिक्स आर बाय जेंडर, यानी अगर हम मेल फीमेल की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने मेल वर्किंग है, कितनी फीमेल्स वर्किंग है, बाय रीजन एंड इन डिफरेंट सेक्टर्स. विल स्टडी दीज सब टॉपिक्स इन फुल डिटेल. क्लास, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली कंप्लीटली डेटा बेस्ड टॉपिक है एंड हमें इस डेटा बेस्ड टॉपिक का करना है एनालिसिस. ठीक है, तो फिर से क्लास डिस्कस करते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड वो हमें स्टडी करना है बाय जेंडर, बाय रीजन एंड इन डिफरेंट सेक्टर्स. वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे इन कंप्लीट डिटेल, पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम होके आएगा तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. इज दैट क्लियर क्लास? तो लेट्स प्रोसीड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर. यस क्लास, you can clearly see the pie chart drawn. आपको ये pie chart class I think clearly visible है. तो क्लास all of you can read the pie chart. इसमें कोई इशू नहीं है कि आप pie chart रीड नहीं कर सकते, आप सबको pie chart रीड करना आ रहा होगा. तो सबसे पहले हम फटाफट pie chart एक बार रीड कर लेते हैं. तो क्लास you can clearly see this pie chart depicts male worker and this pie chart depicts female workers. तो क्लास आप देख सकते हैं जो रेड पोर्शन है वो सेल्फ एम्प्लॉयड का है. 51% मेल वर्कर्स एंड 56% फीमेल वर्कर्स. तो क्लास यहीं से हम साइड बाय साइड पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि इससे हमें फर्स्ट मेजर पॉइंट, हमें जिस्ट क्या मिल रहा है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है इट इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. सबसे पहले क्लास हमें पाई चार्ट देख के जो चीज समझ आई है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. क्लास में क्यों एम्फोसिस कर रही हूँ एक एक पॉइंट पे, बिकॉज ये एक एक पॉइंट आपके 1 मार्क क्वेश्चन की तरफ से फ्रेम होके आ सकता है, या ये आ सकता है कमेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर. तो हमें एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टडी करना है कि क्वेश्चन चाहे 1 मार्क में आए चाहे 3 मार्क्स में आए हम अटेम्प्ट कर सके. तो क्लास आप देखो मेल वर्कर्स में भी 51% जो पोर्शन है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है एंड फीमेल वर्कर्स में भी आप देख सकते हो 56% पोर्शन जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है. यानी इससे हमें फर्स्ट पॉइंट हमारा जो कंक्लूजन आता है वो ये आता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मेन 51% एंड विमेन 56%. इज दैट क्लियर क्लास? फर्स्ट पॉइंट क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन. Now after self employment, the next portion, जो next major portion है क्लास वो है casual workers, the green one. 29% in male and 31% in female. तो क्लास आप इस चीज को यहीं क्या लर्न कर लो कि नंबर 1 पे the major source of livelihood is self employment and after self employment the second position is occupied by casual workers. कैजुअल वर्कर्स क्लास आपको पता ही है, अगर क्लास आपने ये लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है एम्प्लॉयमेंट की जिसके अंदर मैंने सभी टाइप्स ऑफ वर्कर्स को एक्सप्लेन किया था कि सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स क्या है, कैजुअल वर्कर्स क्या है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज क्या है, तो क्लास प्लीज एक बार आप प्रीवियस लेक्चर अटेंड करें, उसके बाद ही आप बहुत अच्छे से डेटा एनालिसिस कर पाएंगे. तो क्लास सेकेंड मेजर जो पोर्शन है वो किसका है? कैजुअल वर्कर्स. आपको पता है अच्छे से कैजुअल वर्कर्स कौन से होते हैं क्लास? ठीक है, तो आई डोंट थिंक उसको हमें डिस्कस करने की यहाँ पे जरूरत है कि कैजुअल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं हु गेट रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन एंड दे आर कैजुअली एंगेज्ड. रेम्यूनरेशन तो सबको मिलती है बट दे आर कैजुअली एंगेज्ड, मतलब उनको कोई पीएफ नहीं कटता और दे आर नॉट हायर्ड ऑन अ परमानेंट बेसिस, उनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं होती, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती. तो जैसे ये दिहाड़ी पे मजदूर काम कर रहे हैं, या आप कह सकते हो कि आप छोटी मोटी जॉब कर रहे हो जहाँ पे आपका पीएफ नहीं कट रहा, आपको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं और आपकी एक परमानेंट इनकम नहीं है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो मतलब जिसमें भी आपको प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं वो कैजुअल वर्कर्स हैं. तो खैर यहाँ पे उसको डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज वी हैव डिस्कस देम इन द लास्ट क्लास इन कंप्लीट डिटेल. तो कैजुअल वर्कर्स जो है क्लास वो आते हैं सेकेंड पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन आफ्टर
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्लास ये मेन आपको लर्न करना है, इन चीजों को समझ लो कि मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड सबसे मेन क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का काम करना। एंड उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड मेजर सोर्स है, चाहे वो मेन के लिए हो चाहे विमेन के लिए हो, वो है कैजुअल वर्कर्स। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नाउ क्लास अगर अब हम बात करें रेगुलर सैलरीड वर्कर्स की, तो वो सबसे कम है। चाहे हम मेल की बात करें तो सबसे कम पोर्शन 20% किसका है, रेगुलर सैलरीड वर्कर्स का। एंड वहीं पे अगर आप फीमेल की भी बात करो क्लास, तो सबसे कम पोर्शन देखो 56% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, 31% कैजुअल वर्कर्स, 13% और रेगुलर सैलरीड वर्कर्स। तो सबसे कम पोर्शन किसका है अभी भी क्लास, वो है रेगुलर सैलरीड वर्कर्स का। चलो वो तो है ही सबसे कम, बट क्लास इस पॉइंट के अंदर भी आप ये देखो कि जो मेल है उनका प्रोपोर्शन फीमेल से ज्यादा है। ठीक है, कैन यू सी कि 20% मेल वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर सैलरीड वर्कर्स एंड ओनली 13% फीमेल्स आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर सैलरीड वर्कर। क्लास इसका आपको 1 मार्क में रीजन पूछ सकते हैं, तो क्लास क्लियरली इसका रीजन, जो मेजर रीजन है वो ये होता है कि रेगुलर सैलरीड जॉब, जैसे अगर आपको एमएनसी में जॉब करनी है, आपको एक अकाउंटेंट की जॉब करनी है, तो उसके लिए आपको एक रिक्वायर्ड सेट ऑफ स्किल्स चाहिए, उसके लिए आपको प्रॉपर स्किल्स चाहिए, प्रॉपर क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसे केस में क्लास क्योंकि इन जॉब्स को हायर स्किल्स, हायर लेवल ऑफ लिटरेसी, हायर क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वहां पे आज भी हमारी कंट्री में ऐसा होता है कि फीमेल्स को उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन की, उनको इतना ज्यादा आज भी सपोर्ट नहीं किया जाता। इस वजह से कहते हैं कि मेजर रीजन है कि रेगुलर सैलरीड जॉब्स में मेल ज्यादा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, there are various reasons for it, but one of the major reason is that because these jobs require higher level of literacy, higher level of qualification, and still in India आज भी फीमेल्स को इतनी ज्यादा लिटरेसी या क्वालिफिकेशन के लिए सपोर्ट नहीं किया जाता है, एंड इस वजह से यहाँ उनका प्रोपोर्शन कम हो जाता है एंड मेल वर्कर्स का प्रोपोर्शन ज्यादा हो जाता है। तो क्लास वैसे तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, बट मैं हर चीज को डिटेल में इसलिए करा रही हूँ कि एक बार आप ध्यान से सुन लो, एक बार आप लेक्चर अटेंड कर लो, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाए, ये नंबर्स, ये कॉन्सेप्ट, ये एनालिसिस एक बार आपके माइंड में बैठ जाए कि आपको बार बार इसको नहीं देखना पड़े। तो फटाफट एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन किसका है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, देन कैजुअल वर्कर्स, एंड सबसे कम प्रोपोर्शन है रेगुलर सैलरीड वर्कर्स, जिसमें भी मेल्स ज्यादा है फीमेल्स कम है, जिसका रीजन अभी हमने डिस्कस किया है। तो क्लास आई होप जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है क्लास, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।